हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में पार्ट 1 में चर्चा करेंगे। आपको कुछ शाखाओं का, बहुत सारी शाखाएं हैं जिसमें से मुख्य शाखाओं का हम चर्चा कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एपीकल्चर के बारे में। एपीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर के अंतर्गत होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट के पालन का अध्ययन किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? तो एपीकल्चर के अंतर्गत होता है। दूसरा है सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो रेशम कीट के पालन का अध्ययन होता है। अब चर्चा करते हैं अगले पर पीसीकल्चर। पीसीकल्चर किसके अध्ययन को कहते हैं? तो मत्स्य पालन के अध्ययन को पीसीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, और माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? माइकोलॉजी। ये भी विज्ञान की शाखा है माइकोलॉजी। दूसरी है फाइकोलॉजी, इसी पर चर्चा करते हैं। अगला है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, अब है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, जिसको फूलों का अध्ययन भी कह सकते हैं। अब है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। फूल और फल का याद रखिएगा, फूल का क्या है? पुष्पों का एंथोलॉजी और फलों का पोमोलॉजी। अब आगे एक चर्चा और कर लेते हैं कि पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। किसमें? ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। ये सब विज्ञान की शाखाओं पर ही चर्चा कर रहे हैं। एकदम इसको कॉन्फिडेंशियली पढ़ लीजिएगा और इसको ध्यान में रखना है। पढ़ करके भूलना है तो फिर दिक्कत है आपको। इसको देखते रहिए, बार बार इस वीडियो को देखते रहिए आप और इस पर अध्ययन करते रहिए। नोट्स लिखिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए, ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। कीटों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एंटोमोलॉजी के अंतर्गत। अब सब पर एक बार रिकॉल आप कर लीजिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। आपसे सवाल को घुमा करके पूछा जाएगा, आपको इसके ब्रांच को याद रखना है, किस ब्रांच में कौन सी चीज़ का अध्ययन करते हैं। एकदम सिस्टमेटिकली है कि एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, सेरीकल्चर रेशम कीट के पालन का अध्ययन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन इसके अंतर्गत होता है, और इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है, और एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसका एक और हम सेट बनाएंगे जिसमें आपको इसके बारे में बताएंगे। एक ही बार में लॉन्ग वीडियो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है आपके लिए भी, क्योंकि यहाँ जितना ज़्यादा आपको देंगे आपको इसको पढ़ना भी है, समझना भी है। डेली वाइज इसको देखते जाइए और पढ़ते जाइए, और दोस्तों का भी हेल्प कीजिए और इसको शेयर करते जाइएगा। ठीक है, और अगर आपको जो भी सजेशन देना है कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हैं और बता सकते हैं मुझे। पार्ट 1 आज आपके बीच लाए हैं और इसको थोड़ा पढ़िएगा। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे एक सवाल रहते ही हैं। ठीक है, अगर आप इस 10 में से याद करने में कोई ज़्यादा समय लगेगा नहीं, समझने में कोई ज़्यादा समय है नहीं, इसको पढ़ लीजिए और इसको याद करिए और नोट्स लिखिए और पढ़िए इसके बारे में। ठीक है, चलिए ठीक है, इस पर हम नेक्स्ट भाग पे चर्चा अगले वीडियोज़ में करेंगे।